तो फिलहाल भाई हिसार ज़िले के बुढ़ाना गांव में हाँ थाना नारनूद है और दो घटना ऐसी हुई है भाई पूरा देश मतलब दिल दहला दिया। गांव की अगर बात करें डर का माहौल बनाया। इस साइड आपने दिखाना चाहूँगी सीसीटीवी आपने दिखा है। सीसीटीवी में भी एक बड़ा खुलासा होया है। पहले कुछ अंदेशा लगाया जा रहा था कि नारनूद से लापता हुई है, लेकिन सीसीटीवी में भी बहुत कुछ दिखाया गया, वो भी आपने दिखावांगे। लेकिन जो उरे प्रधान जी और बैठे हैं और गांव के जो मौजूदा लोग बैठे हुए हैं इनसे बातचीत करांगे। आखिर के कुछ प्रशासन ने आश्वासन दिया, के कुछ इनका हाथ जो पुलिस प्रशासन के कुछ हाथे आया है, तो सारी बातचीत करांगे। और देखिए जो गांव राम बैठा भाई 12 खाप के लोग भी बैठे हैं और ये लिख भी रखा है कि जब तक जयवीर और कृष्णा को न्याय नहीं मिलता ये धरना चलता रहेगा। तो न्याय की गुहार लगाए हुए बैठे हैं। बस स्टैंड पर ये धरना लगाया गया है, तो बातचीत करेंगे। प्रधान जी क्या कुछ अब तक मिला प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ मतलब कोई ठोस प्रूफ मिला है? 19 तारीख को एसपी साहब के साथ जब गांव की कमेटी और खाप की कमेटी और साथ में पूनिया खाप की कमेटी थी, क्योंकि ये पूनिया खाप की बेटी है जो कृष्णा गुजरी, उस समय एसपी साहब ने 2 चीज़ हमारा मांगी थी। एक तो भाई इसका दाह संस्कार कर दो कृष्णा का, दूसरा कहा था 5-7 दिन आप पुलिस ने फ्री फेयर काम करने दो। आप आक्रामक अगर कोई काम करोगे तो उसे मोड़ के पुलिस रह जाएगी, आपने संभालने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी हमारी बात ये हुई थी कि देख गांव के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। पुलिस ने 10 आदमियों की कमेटी मांगी थी। कल गांव इकट्ठा हुआ था। गांव ने बिल्कुल खुले तौर पर यह निर्णय लिया है भाई किसी की भी इंक्वायरी कर सकती है पुलिस, किसी से ही पूछताछ करे। एक तो ही फॉरवर्ड नहीं करेगा को एक कमेटी बना के प्रशासन को दी है। जहां तक अभी तक क्ल्यू की बात है डिस्क्लोज नहीं कर रही फोर्स। हाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पुलिस की। जो अगर ये तत्परता जो आज और कल 2-3 दिन में दिख रही है, अगर ये तत्परता जब भाई जयवीर का मर्डर हुआ उससे में पुलिस दिखाती तो शायद इस कृष्णा की जान बच सकती थी। कृष्णा की जान सर के जाने का सबसे बड़ा कारण है नारनूद पुलिस का ढीला रवैया। अगर नारनूद पुलिस ढीला रवैया ना अपनाती तो शायद कृष्णा की जान नहीं जाती, इसलिए इसकी जिम्मेवार वो है। इसीलिए गांव में उबाड़ा आया, इसीलिए गांव में आक्रामक फैसले लेने पड़े और खाप को बुलाया। खाप का भाईचारा भी फिर गांव के साथ खड़ा हुआ। और आज जहाँ तक की क्ल्यू की बात है, देखिए वो तो पुलिस वाले डिस्क्लोज नहीं कर रहे। हमने 2 आदमी मौजूदा गांव के सरपंच साहब और एक आदमी और 2 आदमी दे रखे हैं कि आप इनसे टच में रह करके हर आदमी को नहीं बताना, पुलिस ना बतावेगी। अगर कोई क्ल्यू आवेगा तो सरपंच साहब को बता करके उनको विश्वास में ले करके ही आगे की कार्रवाई चलेगी। अब तक की तो यही सूचना है, मगर हमारे पास 19-21 पूछा है नहीं किसी पे भाई कि मैं होया के, तो जर्नलिस्ट ही पुलिस वाले बात कर रहे हैं जी। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 4 टीमें बना रखी हैं और चारों टीम गांव बुढ़ाना का बिल्कुल नज़दीक आसपास ही 2-3 दिन से घूम रही हैं। कहीं न कहीं उनके पास कोई न कोई क्लू है, तभी एक ही जगह घूम रही है। अगर बिल्कुल अंधेरा होता तो शायद पुलिस दूसरी थ्योरी पे भी काम करती, दूर भी कहीं जाती। मगर मोबाइल फ़ोनों के लोकेशन उठाना, डंपिंग उठाना, उनका सीसीटीवी कैमरों का, ये बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आम आदमी को पता नहीं। उनमें पुलिस काफ़ी तेज़ी से काम करते हुए नजर आ रही। नहीं, उनके पास फ़ोन होता तो उनके लोकेशन का पता चल जाता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मगर उसके आसपास का गांव का ग्वांड का कोई भी अगर उस समय जब घटना हुई कोई फ़ोन नंबर होगा, लोकेशन तो उसकी आएगी। फॉरेस्ट तो सबका उठाया करें, फिर पूछताछ की बातें आया करें, लंबे चौड़े सौदे हो हैं। अगर इनके पास फ़ोन होता तो वो अलग बात थी, इनके पास नहीं था। प्रधान जी उनकी टूम निकल रही थी या टूम नुकिन परिवार ने मिलेगी? भाई टूम तो जो छोरा ने FIR में लिखाई तबज्जे लिखवाई सिर्फ, समझ गया। बाकी तो चल करना ही बाड़ी तो टूम वाली टूम टाम तो नहीं मिली। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू की बात नहीं प्रधान जी, बात ये है ये मर्डर इशारा नहीं करता। ये मर्डर लूट के इरादे से किया हुआ मर्डर लगता ही नहीं। लूट के इरादे से अगर किया हुआ मर्डर होता तो लूट के तो बीजी तबाजी चला जाता, इतना बेरहमी से उसका कत्ल नहीं करता। ये उस समय उस लेवल का कत्ल नजर नहीं आता। बाकी तो परमात्मा ने बेरा
बाकी लूट के इरादा वाला कत्ल दिखता नहीं, नशेड़ी वाला भी नहीं दिखता, नशे वाला भी एक आधा बार। तांत्रिक विद्या वाला भी देखो, बात सुनो, अंदाजे तो लगाते हैं लोग, मगर तांत्रिक विद्या का तो यूं अंदाजा लावे थे, वह बाढ़ को नहीं पाई, लेकिन आसपास में उसके बाढ़ खिंडे भी पा गए। ये कृष्णा की हत्या का राज कुछ किस तरह का है, या जयवीर की हत्या का राज किस तरह का है, एक बात बताऊं मैं, जयवीर के कम से कम भी 20 हुए छाती मार रखे हैं बर्फ मारने वाले, 10-15 जांग में मार रखे हैं। अब इतना निर्मम कौन हो सकता है, इतना गुस्सा किसमें उसका है कि वो बार बार उसको सुए मारने लग रहे हैं। तो ये चीज़ें आम आदमी के वो मतलब सोच नहीं सकता भाई कि इतना गुस्सा क्यों था, या इतनी मतलब के बात एक जगह अलग अलग जगह नहीं, थोड़ा सा बिच्चा है, 5-6 किलिया का बिच्चा है शायद, मगर उसी कोने में है, उसी कोने में है। दोनों एक घर के तो नहीं है, मगर एक परिवार के, जो गांव में थोड़े कुनबे नहीं आग रहे हैं, कुनबा इनका एक है, घर एक नहीं है। प्रधान जी, डर का माहौल है गाँव में, जिस तरह 15 दिन में 2 मर्डर हो गए हैं और अभी तक जब तक अपराधी नहीं पाओगा, जब तक तो डर का माहौल है। अब आप एक के बाद एक अपराधी हत्या करने लग रहा है, उसका सुराख नहीं लग रहा। ये दो आंगा तो मेरा पट गया हुआ, पहला टारगेट उसका जयवीर था, दूसरी कृष्णा थी, तीसरा टारगेट कोई भी हो सकता है। ये हत्या जी दिन दहाड़े करी गई है, कोई आ भी सकता था, दिन में करी गई है, ऐसा क्या है कुछ? देखो भाई, दिन और रात तो ये तो पुलिस वाले टाइमिंग तो पुलिस वाले निकालेंगे, अब तक हमारे सामने ये चीज़ नहीं आई। और सिर्फ इतनी सी बात आओ, वह नारनुंदा CCTV वाला कमरा बतावा है कि वो सब्जी लेकर बिल्कुल दिन में वापिस कट्टा लेकर सिर पर धरकर आ ली, तो वो देने हैं। अब वो ना बुढ़ाना, वो बीच का समय जो बुढ़ाना गुजरा उसका या नारनुंद गुजरा उसका सही सा किसी को पता नहीं, अंधेरा होने तक वो कहाँ थी, सही स्टोरी का पता नहीं निकले। अच्छा, 3 बजे 1 मिनट पे 3 बज के 1 मिनट पे काम पे उतर ली, बस दिन दिहाड़े हत्या हुआ। 3 बज के 1 मिनट पे वहाँ उतरी है, जो अगला बस स्टैंड है, और उतरती भी दिखा है। एक लेडीज तो गांव की उतर के भोली भाली सी है बुढ़ी, वो तो इधर चली जाए, उस जो मकान है जिसका एक पोती मारी हुआ उतर के सीधी 1 सेकंड का रास्ता, उस ना वो उधर देखती ना उधर देखती, सीधी वह उसमें चली जाए। फिर वह बहू उतरा है, 3-4 सवारी उतरे हैं, वो कट्टा तारा, फिर वह अपना उसमें तो बसमत खींच के और वो सवारी वापिस चढ़ जाए, फिर वह कट्टा उठा के न और चल रहा है। एक आदमी उधर से आवे बस की आगे से, वो आके फिर इसमें बस में चढ़ता दिखाई। उसी जहाँ बस खड़ी है तो पहले क्या ध्यान था कि होगा कि नहीं, सारी अन बस उसी मिनटा में मैं उस खड़ी बस के साथ में गुजरा हूँ गाड़ी लेके, और मेरी गाड़ी भी वह घूमती हुई फिर अपनी गमी का नहीं दिख रहा है। तो ये रोड के ऊपर ही हुई है क्या? स्टेडियम रोड के ऊपर है? नहीं, स्टेडियम रोड के ऊपर है, और जो हत्या हुई है वो स्टेडियम के बिल्कुल पीछे जाके ना, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा स्टेडियम है, और वह इतनी दूरी में है। अगर ये दीवार है ना, ये दीवार ही इतनी दीवार में जो गट्टा है, अगर उसको पार कर जाती तो वो समझो घर ही पहुंच जाती थी। और ये जयवीर है, ये 6 बजे तक देखा गया है, शाम ने 6 बजे तक वो देखा है। 6 बजे के बाद वह 7 बजे हुई है, 8 बजे हुई, उसका मकान का ताला वो खोल नहीं पाया, वो बाहर बरंडे में उसमें, और वहीं उसको सुए साहेब मार के ना थोड़ी सी दूर, आधा किला दूर झाड़ी शीशे हैं, और उनकी पक्की कुई है, ट्यूब लगाया हुआ है, उस कुई में पकड़ी खींच के डाल रखा था। ये बहू भी इसी तरह से, मतलब वहाँ वो है, ये सर मिली है, और कोने में बिल्कुल आखिरी में खड़ा है झाड़िया में, वो भी खड्डे में कुत्ते खडम वो मिले जब वो ये बाजू मतलब डिग्गी के उसमें कुत्ते ले जा रहे थे, डिग्गी का जमा गेट पर पक्की रोड पर था। वहाँ से फिर पता चला, लाभ गुम तो हो रही थी, उसके बाद ये पता चला कि भाई इसका मतलब आड़ा मारी गई वहाँ, जब वह बाजू मिली वहाँ फिर पुलिस बुलाई गई है, पुलिस ने फिर छानबीन की है, वो उठाई है, फिर गांव के और कई आदमी बड़े हैं, फिर वह कोने में कुत्ते उस बॉडी को खाते हुए मिले हैं। मतलब पहले तो ये डर था कि कहाँ पर मर्डर होया, नारायण से नहीं आई, लेकिन CCTV से तो कन्फर्म है कि गांव में तो आ ली है, गांव में उतर ली और गांव में आ ली। प्रधान जी, अगर ये घटना किसी मंत्री बेटे या बेटी के साथ होती तो अब तक पता लग जाता। भाई साहब ये तो उसकी जरूरत नहीं कहने की, आज तक जिस किसी मंत्री का उसका हुआ है तो मिनटों के हिसाब से, जिसका रिश्तेदार और हो मिनटों के हिसाब से, घंटे में कितना है बड़ा डाकू चोर और हो तो ये निकाल लेते हैं। क्या फिर प्रशासन अब तक दोषी मानोगे? प्रशासन दोषी है भाई साहब। अगर यार
जयवीर वाली हत्या हुई हाँ जी। तो उस दिन से पुलिस कार्रवाई कर लेती तो ये हत्या नहीं होती, ये नहीं होती अगर उस टाइम। हाँ, ये पुलिस पूरी हरकत में है। किरसना के तो दोषी है नारनूंद पुलिस है, किरसना की तो दोषी है, हम उसने मानना। हाँ, जयवीर वाले टाइम कार्रवाई हो जाए तो किरसना की हत्या नहीं होनी थी भाई। वो मामला क्यों दबा प्रधान जी, उस समय क्यों कार्रवाई हुई? वो तो भाई पुलिस वाले जाना, उन पर सवाल उन पर करना चाहिए। हमने उसे इतना दुख में आया तो फिर काम गाँव वालों ने करता भी कुछ नहीं बोला जी उस टाइम में। बोले क्यों नहीं खूब भाई? बोल रहा भाई। गांव वाले बोले, जयवीर वो मरने। पर्चा दर्ज करवा दिया, जिस टाइम पता चला उसी टाइम पुलिस बुला ली रहे, वो कर लिया और पुलिस को सारा बता दिया। पुलिस को ये कह रखा है हमने तो सारा गांव ने कि मतलब अगर मेरे पे भी शख्स है, गांव के सरपंच पे भी शख्स है नहीं तो 1 सेकंड में उठा लो भाई, और कोई उसने छुटाने नहीं जाऊगा। गांव का किसी आदमी पे कोई शक नहीं, लेडीज पे एक आदमी पे उसने बेशक उठा ले जो। गांव का कोई आदमी 12 खाप का कोई आदमी जाके गांव इकट्ठा रहा, उस टाइम भी इकट्ठा हो सकता था ना जयवीर की मौत में। उस टाइम में क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक? यार वो पुलिस कहती रही कल करांगे परसों करांगे, लाग रहे हैं लाग रहे हैं लाग रहे हैं, ये वो गांव करके तो नोट आक्रोश टाइम में इकट्ठा हुआ ना भाई। ये तो भाई कुछ नहीं करते तो एक मर्डर हो लिया, दूसरा मर्डर हो लिया, पुलिस फिर न्यू तो मनस मरवाई जाएगी। जहाँ तक इकट्ठे हुए हैं पहले तो नॉर्मल जो कार्रवाई, जयवीर मर गया उसकी FIR दर्ज करवा दी, जितने भी न्यू कह दिया गाँव में किसी ने ठा जल्दी टो, समझ गए। अब दूसरी में तो इकट्ठे नहीं होगा, एक और होगी, फिर गाँव के नहीं होगा, सारा गाँव ने मरवाओगा के। ये तो इसलिए इकट्ठा होना पड़ा फिर। रोज तो गांव में पहले गाँव भी में था। तो था रोज तो इसमें क्या। गांव तो पहले रोज में तो भरा ही पड़ा था, या दूसरी होते तो भर के फिर गांव फूटेगा। हमारी लेडीज आदमियों को नहीं बाहर लेकर की हिम्मत रह रही यार है, मतलब बुआरा करा आदमी 5 बजे तो पहले करा ले है, 2 आदमी रहे हैं। लेडीजन कैसे छोड़ना, लेडीज गांव से बाहर नहीं लग सकती। ये मैं मेरी खुद की बताऊं, उसी तरफ में रहता हूं जहाँ जयवीर की हुई है और वो बहू की हुई है, उससे 5 किले आगे रहूँ हैं। गाड़ी का प्रधान जी सेंटर लोग खराब है पिछला, तो भी मैं चेक करके जाऊँ गाड़ी का सेंटर लोग बंद करके न फिर, और अगला ठीक है। न्यू तो कौन मेरा इस आदमी का आदमी मारने का मतलब है उसका न्यू कौन मेरा उसकी आदमी मारने कितनी मारेगा, उसकी के मतलब है कितने आदमी मारने क्या वो है उसका ये तो नहीं पता। गांव सारा डरा हुआ है, कौन कहता नहीं मैं छतरी हूँ, आड़ा तो सारा गांव डरा पड़ा मारा गांव का तो 76 पना तो लिया खत्म। मतलब डरे इतना बैठ रहा है वो आदमी क्यों मारे है, किस मकसद से मारा है और कितना नहीं मारेगा। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा सारा गांव बिल्कुल डरा हुआ। और वो क्या आप रोड पर को आते जाते हैं देख लो प्रधान जी, नहीं मतलब कितनी व्हीकल टपया कर दी, कितने अब जरूरत है नहीं राखी की साइड से, जिसने जरूरत है नारनून जाना है जरूरी है वो आदमी जावे नहीं न्यू को नहीं बा में कोई सब्जी लेना है, कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी है वो जाना है, वो आदमी नहीं जा रहा। आप पहले के रीन के कैमरे चेक कर लो कितनी व्हीकल टपया कर दी, आड़ो को कितने वो टपया कर दे। और आज ग्वांड भी देख लो कितने उसमें डरे हुए हैं, व्हीकल देख लो कितनी जाओ, घनी जरूरी काम वाला आदमी निकला है। पहला भी जिस तरह घटना घटिया करेगा ना कभी कोई घटना नहीं। हमारा गांव तो यार जमा सुख शांति का गांव से कितना कोई आदमी बाहर पड़ा दारू पी पड़ा, खेत में तो आवा है कोर्स है, ये भी खेत में मान लिया असल तो जावे 2-2 3-3 शाम ना आदमी आओगा तो लेडीज क्वार्ड बंद करें पाओगी, चाहे दिन छप रहा हो चाहे आड़ा गांव की कमेटी में जा रहा हो, मतलब तो भी जब दरवाजा बंद कर ले हैं। मतलब इतना डर है कि आदमी आओगा जब क्वार्ड खोल लेंगे। ये करना कब तक रहेगा? इतने भाई पकड़े नहीं जाते जब तक रहेगा। ये तो लिख रखा है कृष्णा जयवीर को न्याय नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा, इतना धरना चल